हेलो एवरीवन, कीप ऑन लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है शो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये शो कीजिए कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 होता है। अगर हम फिगर से समझें तो मान लो कि ये हमारा ये सर्कल है जिसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए ये बना लिया हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सपोज ये है ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो ए बी सी डी क्योंकि सर्कल के अंदर है, सारे पॉइंट इसके सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक। तो गिवन में तो हम यही लिख देंगे। गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें जो प्रूफ करना है वो कह रहे हैं अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट सी है तो ए के अपोजिट सी, यानी टू प्रूव में हमें बताना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ऐसे ही हमें क्या लाना है, एंगल डी और एंगल बी, ये भी अपोजिट एंगल है, तो एंगल डी प्लस एंगल बी ये 180 लाना है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन कैसे हो जाएगा कि ए से सी को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और डी से बी को ज्वाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में कर दिया ज्वाइन ए सी एंड डी बी, ठीक है। फिर प्रूफ में आ जाइए। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सर्कल है उसका एक रूल है कि सर्कल में किसी, जैसे सेगमेंट है, मान लो ये ए है ये बी है, इस सेगमेंट से इस सर्कल पे कितने भी एक ही सेगमेंट में कितने भी एंगल ड्रॉ कर लिए जाए वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल हो, ये एंगल है, ये इसी सेगमेंट से, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही इसी सेगमेंट से तीसरा ये एंगल भी ड्रॉ कर दिया तो ये तीनों भी इक्वल होंगे। तो बस यही हमको इसमें लगाना है, ठीक। अब देखिए, जैसे ए बी सेगमेंट लूँ मैं इससे, तो इससे एक एंगल बन रहा है ऐसे, ए से डी पर गया, बी पर जाके खत्म हो गया, एक तो एंगल ये बना। फिर ए से, इसी से ए से ये सी पर गया और बी पर खत्म हो, ये दूसरा एंगल, ठीक है। तो मान लो ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। कारण क्या लिखेंगे हम, ये फर्स्ट ले लिया, रीज़न लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो एक ही सेगमेंट में एंगल्स होते हैं, जो हमने यहाँ देखा, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। चलिए बी सी सेगमेंट ले लें, या मान लो मैंने इसको लिख दिया ए बी सेगमेंट, ठीक। और फिर अगर बी सी पर सेगमेंट ले लें, जो हमारा बी सी सेगमेंट है, तो उससे एक एंगल ऐसे ये बन रहा है, ऐसे ही एक एंगल ये बन रहा है। तो हम यहाँ से अगर इसे लें ऐसे, तो मान लो ये मैंने 3 ले लिया, ऐसे जाएं तो ये 4 ले लिया, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये हो गया सेकंड, सेम रूल आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से डीसी सेगमेंट ले लीजिए। डीसी सेगमेंट पर अगर हम चले जाएं तो इससे एक एंगल बन रहा है ये और एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है। एक तो डी ए सी और डी बी सी, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये है 5th और ये वाला एंगल मान लिया 6th। तो एंगल 5 बराबर एंगल 5 बराबर एंगल 6, ये 3rd ले लिया। एंड फाइनल डी ए जो सेगमेंट है, अगर डी ए सेगमेंट ले लें, डी ए सेगमेंट ले लें तो एक एंगल बन रहा है यहाँ, तो इसे मान लिया ये 6 हो गए थे, 7वां। तो एक तो बन गया ये डी सी ए और एक बन गया डी बी ए, तो ये 7 और इसको लिख लिया मैंने 8। चलिए तो ये हो गया एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हो गया 4th, ठीक है। सब इसी रूल के कारण हो गया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए
किसी ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर सारे एंगल को जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 360 के बराबर, 360 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए एंगल A जो है, एंगल A 6 और 4 से बना है, तो एंगल A को हम क्या लिख देंगे? एंगल 6 प्लस एंगल 4। इसी तरह से एंगल B दो भाग में बढ़ जाएगा, एंगल B 8 और 5 हो जाएगा, एंगल 8 प्लस एंगल 5। एंगल C को भी दो भाग कर देंगे, एंगल D के भी दो भाग कर देंगे। C को करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7। और चौथा एंगल D जो है वो एंगल 1 और एंगल 3 बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए रिप्लेस कर दीजिए, और रिप्लेस किस तरह से करना है? जैसे ये एंगल और ये एंगल सामने के एंगल हैं, तो यहाँ 6, 4, 2 और 7 ही लाना है। तो हमें क्या करना है? 6 और 4, 7 और 2 को छोड़ देने हैं यहाँ पर, बाकी सब यहाँ से उठा करके क्या रिप्लेस कर देने हैं। ठीक, तो हमारा A और C के एंगल बच जाएंगे, वो हमें जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर क्या है? 6, यहाँ एंगल 6 जो है वो एंगल 5 के बराबर। देखिए एंगल 6 एंगल 5 के बराबर है, तो 6 को तो हमने रख लिया, और जहाँ 5 है वहाँ पर क्या लिख दिया? एंगल 6 ही रख लिया, एंगल 5 की जगह पर एंगल 6 रख लिया, एंगल 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है? 4 है, तो 4 को तो रखना है हमको, और जो 4 के लिए 4 है वो 3, यानी 3 को बदल देना है 4 से, तो जहाँ आपका 3 दिख रहा है वहाँ पर भी लिख दो एंगल 4। ठीक, इसी तरह से 7, ठीक है, 7 यहाँ दिख रहा है, तो 7 को रखिए 8 को, और 8 को 7 से रिप्लेस। 7 जो है एंगल 7 तो हमने रखा है, यही के ही रखना है, और एंगल 8 जो है उसको भी एंगल 7 रख देंगे, एंगल 8 को भी एंगल 7 रख देते हैं। ठीक, इसी तरह से एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 जो है वो 1 के बराबर है, तो 2 रखिए, 1 को भी 2 कर दीजिए, तो 2 तो रखना ही है, एंगल 1 को भी एंगल 2 बना देना। ठीक है, तो हमने 8 को 7 से रिप्लेस कर दिया, 5 को एंगल 6 से, 7 को एंगल, ये गलत लिख दिया था, एंगल 1 को एंगल 2 से, एंगल 3 को एंगल 4 से। अब ये क्या आ गया? अगर हम इसे देखें तो एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस 8 की जगह क्या आ गया? एंगल 7, 5 की जगह क्या आ गया? एंगल 6, 2 की जगह एंगल 2, 7 की जगह एंगल 7, 1 की जगह एंगल 2 हो गया, और एंगल 3 की जगह एंगल 4 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल 6 प्लस एंगल 6, दो बार एंगल 6 आ गया, ये हो गया 2 एंगल 6। ठीक, ऐसे ही 4 एंगल 4, और ये रहा एंगल 4, तो 2 एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7, तो आ गया 2 एंगल 7। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सब में से 2 कॉमन कर लीजिए, सब में 2 आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ बचा एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस यहाँ से बच गया एंगल 2 बराबर 360 डिग्री। 2 जो है वो यहाँ से नीचे जाकर के इससे कैंसिल करेगा, तो 2 से 360 कैंसिल हो गया, 180 बन गया। तो एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 मिलकर के 180 बन गया। ठीक, अब देखिए 6 और 4 अगर इनको मिला दें और 7 और 2 को मिला दें, ठीक है, तो फिगर से समझे 6 और 4 एंगल 6 और एंगल 4 मिलकर के क्या बन रहे हैं? एंगल ए बन रहे हैं, तो इसकी जगह पर एंगल 6 प्लस एंगल 4 हो गया एंगल ए। इसी तरह से एंगल 7 प्लस एंगल 2, एंगल 7 प्लस एंगल 2 क्या बन रहा है? यहाँ पर एंगल सी बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 2 एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक देखिए ये तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि यही प्रूफ करना था,
अगर आप यहाँ पर देखें तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 लाना था, सामने के एंगल का सम 180 आ गया। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा।